वेलकम बैक दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी स्वीप वर्सेस लिक्विडिटी ग्रैब। अगर तुम फेक ब्रेकआउट और स्मार्ट मनी के मूव्स समझना चाहते हो, ये कॉन्सेप्ट मास्टर करना जरूरी है। अगर हमने पिछले वीडियो में जाना था कि लिक्विडिटी क्या होता है और बाय सेल की लिक्विडिटी कहाँ होती है। आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी होगी तो एक बार जाके देख लेना, क्योंकि आपको आगे और कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना जरूरी है। और बेसिक हम जानने वाले हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम क्या कवर करने वाले हैं ये समझो। पहले आज हम समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब होती क्या और लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, ठीक है। और इनके जो मेन डिफरेंस क्या है, ये कुछ लोगों को सेम लगते रहते हैं मगर ये अलग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेन और फेक ब्रेकआउट कैसे बनता है और एंटी लॉजिक भी समझा रहे हैं, कैसे आप एंटी ले सकते हो। तो गाइस, पहले हम समझते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब होता क्या। देखो, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है। लिक्विडिटी ग्रैब एक क्विक मूव होता है, प्राइस थोड़ा सा हाई और लो या ऊपर जाता है, ठीक है। मतलब मान लो मार्केट एक इस लेवल पे है, ठीक है, और मार्केट जल्दी से स्पीड में ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, फिर अपने डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट करता है, ये मेनली काम इसका जो होता है वो स्टॉप लॉस हिट करने का काम होता है ये लिक्विडिटी ग्रैब का, ठीक है। और इंस्टेंटली रिवर्स हो जाता है। मान लो ये लेवल है एक, ठीक है, ये ऐसे जाएगा और रिवर्स स्पीड में आएगा, फिर मार्केट पूरा रिवर्स हो जाता है। ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब एग्जांपल बताता हूँ कैसे बनता है। सपोज करो आप सब ट्रेडर्स ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करें यहाँ पर, ठीक है, ये लेवल एक, यहाँ पर सारे ट्रेडर्स ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करें कि ऐसे गया मार्केट, ऐसे गया, सेम लेवल था तो मार्केट ने यहाँ पे सारे लोग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किए, मार्केट जल्दी एक बड़ा सा कैंडल बनाया, ठीक है, क्विक मूव देगा। इसमें याद रखना कि ये एक क्विक मूव देता है, ठीक है, ये एक क्विक मूव देगा, क्विक मूव, ठीक है। स्पीड गया, अब सारे बंदे यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे स्पीड में, क्योंकि इतना ज़्यादा फोमो में आ जाएगा ना लोग, तो उसके कारण लोगों को बाय करना पड़ेगा, ठीक है। और मार्केट उसी टाइम पूरा रिवर्स हो जाता है और इनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो मैंने कहा 3 पॉइंट इसके बारे में, प्राइस थोड़ा सा हाई या लो के ऊपर जाता है, ठीक है, और स्टॉप लॉस हिट करता है और इंस्टेंटली रिवर्स हो जाता है। और लिक्विडिटी ग्रैब एक क्विक मूव देता है, ठीक है। और मैं इसके कुछ और लिक्विडिटी के की पॉइंट आपको जानने, ठीक है। हमने एग्जांपल भी, ग्रैब भी पता चल गया और एग्जांपल भी, ठीक है। अब की पॉइंट बता दो। देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि ये फास्ट मूव करता है, मतलब ये एकदम फास्ट मूव हो जाएगा, ठीक है। ये आपको टाइम नहीं देगा एंट्री लेने का और एग्जिट देने का, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते, ठीक है, आपने मान लिया, एक्सपेक्ट किया कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और मार्केट आपने एंट्री कर लिया और नीचे स्टॉप लॉस होगा, तो ये जल्दी से ऊपर जाएगा और सारे बंदे को एंट्री करके मार्केट स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। फास्ट होता है और शार्प ब्रेक देता है, मतलब मार्केट इतना बड़ा जाके फिर इतना ऐसे कैंडल क्लोज कर देता है, शार्प ब्रेक देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा शार्प ब्रेक देगा, शार्प, ठीक है। और इंस्टेंटली रिवर्स हो जाता है इसका। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मार्केट एक लेवल बनाएगा, ठीक है, मान लो एक सेम लेवल था, मार्केट यहाँ से गया और ये कैंडल बनाया एक, और फिर मार्केट इंस्टेंटली रिवर्स हो जाएगा स्पीड में, और मार्केट जो नीचे वाला लेवल होता है वो भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा। फिर इसे कहते हैं हम गाइस लिक्विडिटी ग्रैब। आपने पूरी समझ गए हो तो आप, मैं नहीं समझे हो तो फिर से एक बार वीडियो जाके देख लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझा है लिक्विडिटी ग्रैब। अब चलते हैं लिक्विडिटी स्वीप पे क्या होता है। ये लिक्विडिटी ग्रैब होता है स्वीप, मतलब देखो, यह पहले ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब पहले वाले में क्या था, ग्रैब में क्या था, स्पीड मूवमेंट आता था, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, समझना ध्यान से। मार्केट स्लोली लिक्विडिटी जोन के अंदर मूव करता है, ठीक है, मुझे हाई लो को क्लीन करना होता है, ठीक है, फिर रियल डायरेक्शन में मूव देता है। देखो, मैंने क्या बोला, यहाँ पे 3 पॉइंट बताए मैंने। मार्केट स्लोली लिक्विडिटी लेता है, मान लो एक सेम हाई थे, ठीक है, सेम हाई थे, इसको पहले इरेज करते हैं फिर बनाते हैं। ये सेम हाई है, ठीक है, अरे मान लो सेम हाई, ठीक है, और मार्केट फिर गया, यहाँ पे पहले क्या था कि स्पीड मूवमेंट से हट जाता था बट वापस रिवर्स हो जाता था, बट इस केस में दूसरा है, इस केस में है कि मार्केट धीरे धीरे क्लीन करेगा सबको, ठीक है, मार्केट धीरे धीरे क्लीन करेगा सबको। आया, ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया,
ब्रेकआउट ऐसे है। फिर मार्केट यहाँ पे टाइम पास थोड़ा कंसिडरेशन करेगा, यहाँ पे सेलर्स को भी इनवाइट करेगा और बायर्स को भी इनवाइट करेगा, ठीक है। फिर जो मार्केट में जीतेगा उसे हम कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप। और मार्केट इस केस में मार्केट ब्रेकआउट भी दिखा सकता है या नीचे भी जा सकता है। बट अगले ग्राफ में क्या था, मार्केट क्विक मूव देता था, बट इसमें थोड़ा कंसिडरेशन होता है मार्केट में, ठीक है। मार्केट स्लोली लिक्विडिटी के अंदर मूव करता है, मल्टीपल हाई लोज के क्लीन करता है, फिर रियल डायरेक्शन के मूव देता है। अब एग्जांपल दिखाता हूँ फिर से क्लीन सेटअप में एग्जांपल देखो। मार्केट मान लो एक हाई बनाया, ठीक है, ऐसा मार्केट मूव किया। मार्केट ऐसे मूव करता नहीं, ऐसे मूव करता है, बट मान लिया हमने, ठीक है, कितने ऐसे मूव किया। फिर मार्केट ब्रेकआउट जोन पे आया। अब यहाँ पे लोग ब्रेकआउट हुए, बायर्स भी एंट्री हुए, यहाँ पे बायर्स भी एंट्री हो गए और सेलर्स भी एंट्री। हमारे बायर्स एंट्री होंगे, उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा। फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे के भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अब सेलर्स लोग क्या करेंगे, इधर इन्वाइट हो जाएंगे और उनका भी मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके, मतलब कंसिडरेशन में जो बायर्स और सेलर्स दोनों का स्टॉप लॉस, जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखे होंगे इस एरिया पे और इस एरिया पे, उनका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर अपना रियल डायरेक्शन दिखाता है। ये होता है हमारे लिक्विडिटी स्वीप। ये तो आपको अजीब लगा होगी ये लिक्विडिटी स्वीप, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, फिर से एक बार बैक करके देखना वीडियो, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके कुछ की पॉइंट बता दूंगा इस आपको कि देखो, ये एक स्लो क्लीन करता, ग्राफ में क्या करता, स्पीड क्लीन करता था, बट ये मार्केट धीरे धीरे क्लीन करेगा, ऐसे करेगा, यहाँ से जाके फिर नीचे जा जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ब्रेकआउट दिखाएगा, ठीक है। और बिटकॉइन में ज़्यादातर ये केस चलता रहता है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप भी मार्केट में ज़्यादा दिखता रहता है, ठीक है। मल्टीपल लेवल्स, लिक्विडिटी लेवल्स बन जाते हैं इसके कारण, और थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं, टाइम लेता है ये। और इसके अब चलते हैं गाइस मेन डिफरेंस पे। क्या मेन डिफरेंस है इनका, कुछ गाइस मेन डिफरेंस बताने वाले कि लिक्विडिटी स्वीप और ये होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर ला के इसी के नीचे लिख देंगे, ये लिक्विडिटी ग्राफ का और लिक्विडिटी स्वीप का, ठीक है। पेंसिल आ रहा, ठीक है। देखो पहले ग्राफ होता क्या, ग्राफ हमने समझा था क्विक लेता है, तो ये क्विक स्पाइक देता है, ठीक है। और ये मतलब ये स्लो मूवमेंट देता है, ठीक है, तो एकदम स्लोली देता है, ठीक है। फिर एंड सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था, ये इंस्टेंट रिजेक्शन देता है। मान लो मार्केट यहाँ से दो बार रिवर्स लिया, एक स्पीड में ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, ये स्पीड रिजेक्शन देता है। बट इस केस में क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप में ये धीरे धीरे रिजेक्शन, ऊपर वाले के स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर नीचे वाले के, फिर अपना रियल मूव देगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंस्टेंट रिजेक्शन, इंस्टेंट, और ये स्लो, ठीक है। अब देखो इस अब ये मार्केट डायरेक्ट स्पीड में जा रहा है, तो ये टाइम नहीं ले रहा, तो ये शॉर्ट टाइम में हो जाता है, ठीक है। और मार्केट जब ऐसे कंसिडरेशन में होता है, ये मार्केट टाइम लेगा, तो ये लॉन्गर टाइम में आ जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा फर्क, ये लिक्विडिटी ग्राफ और लिक्विडिटी स्वीप। अब चलते हैं गाइस फेक ब्रेकआउट और एंट्री लॉजिक पे, जो मेन टॉपिक है इसका। हमने बेसिक सब क्लियर कर दिया कि अभी तक क्या होता है, अब रियल एग्जांपल पे चलेंगे, ठीक है। तो गाइस हम पहले समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट कैसे आता है मार्केट में, ठीक है। मान लो पहले हम, ठीक है, मान लो एक ये लेवल है हमारा, ये रेजिस्टेंस जोन है, नीचे सपोर्ट जोन है। मार्केट टाइम पास करके नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर हमारे सपोर्ट पे आता है। अब लोगों को क्या लगे यहाँ पे कि ये एक इक्वल हाई है, ठीक है। यहाँ से मान लो आया था मार्केट, ये एक इक्वल हाई, तो लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पे ब्रेक होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिटेलर्स लोग उनको क्या सिखाया है, ब्रेकआउट जब भी आए तो उनको बाय करना है, ठीक है। तो और आपको स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब मार्केट ऊपर गया, ठीक है। पहले मैं आपको फेक ब्रेकआउट बताता हूँ, फिर एंटी लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। मार्केट ने एक अच्छा खासा कैंडल बना दिया, ठीक है। गाइज आपको देखना है कि अच्छा खासा कैंडल बना है, बट वॉल्यूम हाई है, तब आपको एंट्री लेनी है, वरना ऐसे एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। जब अब यहाँ पे क्या करेंगे, बायर्स लोग बाय करेंगे, ठीक है। जो रिटेलर्स लोग होंगे वहाँ पे यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि उनको सिखाया यही गया है, ठीक है। अब बाय करेंगे तो जो उनका SL है वो नीचे होगा, इस लेवल पे होगा या इस लेवल पे होगा। अब स्मार्ट मनी पैसे कैसे बनाएंगे ये समझो। देखो
अब मार्केट इतना एरिया में तो घूम रहे हैं, ठीक है, ये एरिया। अब यहाँ पे पैसा बनाने का है कि मार्केट यहाँ से उनका स्टॉप लॉस हिट करके तब पैसा बन जाएगा और ऐसी पैसा बनेगा, ठीक है। और जैसी मार्केट और सारे बायर्स एंटर होंगे, एक कैंडल अच्छा दिख के फिर दूसरा कैंडल इतना बड़ा रेड बन जाए कि सारे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मार्केट एक स्पीड में गिरना स्टार्ट हो जाएगा और ये भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। क्योंकि सारे यहाँ पे सेलर्स लोग हैं, बायर्स लोग हैं, यहाँ पे सारे एंट्री कर चुके थे और यहाँ पे मार्केट ने सारे बायर्स को निकाल दिया था और मार्केट क्रैश हो गया था। इसके कारण मतलब मार्केट गिर जाता है, ठीक है, और ब्रेकआउट करने के भी चांस बढ़ जाते हैं। अब एंट्री लॉजिक समझते हैं हम पहले, फिर से ड्रॉ करते हैं। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। देखो मार्केट गया इस लेवल पे, एक सेम लेवल बनाया। अब मार्केट आप ये कर सकते हो, देखो अब मैं ब्रेकआउट एंट्री बताऊंगा, ब्रेकआउट हुआ तो कैसे एंट्री लेना है और नहीं हुआ फेक ब्रेकआउट है तो उसको कैसे एंट्री करना है। आपको दोनों चीज़ों में हेल्प मिलेगी। देखो मार्केट ब्रेकआउट करता है, एक अच्छा कैंडल है, इस कैंडल पे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, टच भी नहीं करना। फिर मार्केट नीचे आएगा या मार्केट यहीं से और ऊपर चला जाएगा, जो भी आएगा केस में। फिर आपको देखना है कि पुल बैक ले, ठीक है। जब इस लेवल के नीचे आ जाए मार्केट, थोड़ा सा नीचे 5-10 पॉइंट का गैप होना चाहिए, फिर आपको रिवर्स की एंट्री ढूंढनी, मतलब सेल साइड की, ठीक है। और मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक अच्छा खासा कैंडल पुल बैक लेके, ऐसा खासा जो आपको कैंडल स्टिक के बारे में आपको नॉलेज है, वरना हम आगे जाके बात करेंगे कैसे कैंडल स्टिक काम करते हैं। फिर उसके बेस पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे अच्छा खासा कैंडल बना, तो यहाँ पे आपको बस 30% एंट्री करनी है अपनी क्वांटिटी में। अब मान लो आप 100 लॉट करते हो तो यहाँ पे बस 30 लॉट आपको एंट्री करनी है। फिर जो ऊपर वाला सबसे हाईएस्ट जोन है ना, लिक्विडिटी जोन, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी जोन, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, ठीक है। और वो जब ब्रेकआउट करे, उसका मान लो आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख गया, अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल दिख गया है, तब आपको वहाँ पे एंट्री लेनी है अपनी 70% क्वांटिटी। तो अब इससे आपको दो चीज़ हेल्प मिलेगी। आप अपने एसएल मैनेजमेंट कर सकते हो, जो 30 लॉट आपका हेल्पफुल करेगा, क्योंकि 30 लॉट में आपका प्रॉफिट चल रहा होगा। आप क्वांटिटी सेफ एंट्री थी हमारी, ये 70 लॉट थी और 30 क्वांटिटी हमारी थोड़ी रिस्की ट्रेड था, इसके कारण था, और ये हमारा एंट्री लॉजिक था। अब थोड़ा हम रियल एग्जाम्पल के साथ चलते हैं जो चार्ट पे दिखाई देता है, ठीक है। तो गाइस ये देखो एग्जाम्पल है, ये हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना है, जो रिटेलर्स, ट्रेडर्स और स्मार्ट मनी सब जानते हैं, ठीक है। हमने ड्रॉ कर लिया और ये इस केस में आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। देखो जो हमने एक्सपेक्ट किया था, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब, कमेंट में जरूर बताना कि क्या चीज़ है, ठीक है। देखो मार्केट पहले एक बार गया और 2 नंबर है, ये इक्वल हाईज हुए, ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। फिर मार्केट गया टाइम पास करके, फिर ऊपर गया, एक अच्छा खासा कैंडल दिखाया। और मैंने क्या बताया था, जब भी ब्रेकआउट करे, ये देखो ये अच्छा खासा कैंडल है, ग्रीन में क्लोज हो, मार्केट नीचे जा रहा था, बट यहाँ के जो बायर्स है और यहाँ के जो बायर्स है वो एक्टिव हुए थे और मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे मार्केट गया बट वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम पे कुछ फर्क ही नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम पे कुछ फर्क ही नहीं है। तो मार्केट अब अगला कैंडल में आपको क्या हुआ, रिवर्स हो गया। अब मैंने क्या बोला, जब भी मार्केट उस रेजिस्टेंस जोन से 5 पॉइंट नीचे या 5 पॉइंट ऊपर ना जाए तब तक आपको एंट्री नहीं। अब मार्केट देखो इस पॉइंट पे आपको एंट्री थी, एक बार डिलीट करके दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे, इस कैंडल क्लोज, अच्छा खासा कैंडल क्लोज पे आपकी एंट्री थी और इस कैंडल पे आपको एग्जिट थी। 1:1 तक आपको 2 या 3 का आराम से प्रॉफिट हो रहा था। इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस और ये जो लिक्विडिटी, पहली लिक्विडिटी और दूसरी लिक्विडिटी तक टारगेट, ठीक है। अभी मार्केट और नीचे जाएगा क्या पता नहीं है, बट जाएगा, ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा है, देखो, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं मार्केट में। फिर हमने बाई साइड की एंट्री, सेल साइड की एंट्री ढूंढी थी, अब हम बाई साइड की भी एंट्री दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, जो सबको पता है, ड्रॉ किया। देखो अब इस एरिया में आप ध्यान से देखो और इस वीडियो पे मैंने कमेंट बताना कि गाइस दूसरा एग्जांपल में क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ठीक है। मार्केट कहाँ गया, हाँ ठीक है, मार्केट ये देखो क्या हुआ, ये मार्केट ऐसा गया फिर रिवर्स हो गया। क्यों हुआ ये बताओ? क्योंकि ये चीज़ें रिटेलर्स को सिखाई गई है और स्मार्ट मनी इनसे पैसे कमाते हैं, ठीक है। इसलिए 90% जो लोग हैं वो फेल कर जाते हैं इसमें। अब मैं एंट्री दिखाता हूँ कि कहाँ आप एंट्री ले सकते हो। मार्केट गया, नीचे गया, बट मैंने क्या बोला आपको, नहीं लॉजिक मिला ना, कुछ मत देखो, वॉल्यूम देखो, कुछ नहीं है। और बाय साइड की वॉल्यूम देखो और सेलर साइड की वॉल्यूम देखो, कुछ फ़र्क है ही नहीं।
तो मैंने क्या बोला, ये फेक ब्रेकआउट आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, बट यहाँ पे थोड़ा रिस्की जोन होता है, ठीक है। और मार्केट ऊपर गया और इस कैंडल में आपकी एंट्री थी, ठीक है। मार्केट वापस आपका स्टॉप लॉस हिट करने गया, फिर मार्केट इतना बड़ा बूम गया। अब इससे मतलब आपका ये फेल हो रहा था, बट जब एंट्री लेते वापस तब आपका इतना बड़ा मूवमेंट होता। तो बस आपको अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। और हमने इसमें स्ट्रैटेजी भी गाइस, आप स्ट्रैटेजी के ऊपर ले सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी भी ऐसे बना सकते हो कि जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप ले ऊपर जाए और मार्केट में एंट्री ले ले, ये भी आप एक स्ट्रैटेजी की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। गाइस आपको एक लाइन बताता हूँ कि रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखते हैं और स्मार्ट मनी लिक्विडिटी देखते हैं। एक बार खुद पे अप्लाई करना और आप क्या देखते हो बताना जो, ठीक है। और इस वीडियो हमने क्या क्या कंप्लीट किया देखते हैं पहले, ठीक है। हमने ये भी सीखा लिक्विडिटी क्या होती है, ग्रैप क्या होती है, लिक्विडिटी ग्रैप के की पॉइंट भी, एग्जांपल भी और स्विप के भी, ठीक है। मेन डिफरेंस भी देख लिया, ब्रेक फॉल्स ब्रेकआउट एंट्री लॉजिक के साथ, ठीक है। अब हम समझते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम रियल चार्ट एग्जांपल देखेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो लिक्विडिटी क्लियर।